जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम भूगोल में, ज्योग्राफी में जल संधि जितना दिया है ना, आज टोटल को हम याद करेंगे, ठीक ना। लेकिन जल संधि को याद करने से पहले आप जानते हैं कि जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है एग्जाम में, क्योंकि आता है बिहार दोगा के एग्जाम में, आप देखिएगा तो पूछता ही पूछता है। तो याद करने से पहले हम जानेंगे कि जल संधि किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है। तो देखिए, संधि का मतलब आप जानते हैं समझौता। जैसे दो राजा के बीच होता है लड़ाई, तो जो राजा बरियार रहता है तो छोटका राजा को दबा देता है, तो डरे छोटका क्या कहता है ना कि संधि कर लेते हैं, समझौता काहे ला लड़ेंगे, कहीं छोटका पिटा जाएगा, डरे संधि कर लेता है। तो समझौता, संधि उसी को कहते हैं, संधि को क्या कहते हैं, समझौता। और जल संधि का मतलब क्या हुआ, जल के लिए समझौता, जल के लिए संधि। तो दो देशों के बीच कोई जल रहता है, महासागर रहता है ना, तो इसे कहता है कि वो हमरा है, दोनों लड़े नहीं, इसके कारण वो जल समझौता किया जाता है। तो समझ गए, जल संधि माने जल समझौता दो देशों के बीच किया जाता है। देखिए, आपको हम समझाते हैं ज़्यादा अच्छा से। जैसे आप भारत का मैप देखे होंगे, भारत का मैप में कहा होता है कि इधर होता है तमिलनाडु, आपको मिलेगा, ठीक ना। यहाँ मिल जाएगा आपका श्रीलंका, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। इनने मन्नार की खाड़ी मिलता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक। और यहाँ पर आप देखिएगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक ना, पाक जल संधि। और देखिए, पाक जल संधि बोले तो जल संधि का क्या काम है, तो दो सागरों को जोड़ने का या दो खाड़ियों को जोड़ने का काम ही होता है जल संधि का। जैसे दो देशों के बीच जो रास्ता होता है उसी को हम जल संधि कहते हैं। कैसे कि दो देशों के बीच रहेगा वो रास्ता, पानी का रास्ता, तो दोनों के बीच में विवाद होगा तो जल संधि करेंगे कि नहीं, जल के लिए समझौता कर ही करेंगे। वो कहेगा हमर हो, वो कहेगा कि हमर हो, तो दोनों में विवाद होगा। तो कहेंगे देखिए भाई, ना तोर हो ना हमर हो, ये तो खुदा ईश्वर अल्लाह का दिया हुआ है, तो समझौता कर लेते हैं। काहे लगे में टेंशन है, तोरो हो हमरो हो, बात भाई 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 हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, जल संधि हुआ, जल समझौता हो गया, ठीक ना। तो कहाँ होता है, जब दो देशों के बीच होता है। जैसे दो देश है, यहाँ कहाँ है, श्रीलंका है, ये भारत का, तमिलनाडु है, भारत है, ठीक ना। तो यहाँ समझौता है, तो पाक जल संधि हो गया। पाक पाक नाम रख देता अपना अपना, तो पाक जल संधि हो गया, यहाँ का नाम हो गया। और देखिए, पूछ देता क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है, कौन जल संधि जोड़ता है, पूछेगा आपसे। तो कौन है, पाक की जल संधि, पाक की जल संधि, ठीक ना। यहाँ एक पाक की खाड़ी भी लिखा होगा, तो मेन यही इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो इसी को हम कहते हैं जल संधि, समझे। दो देशों के बीच छोटा सा रास्ता हो जाता है और जल के विवाद तो संधि करता है, तो नाम पड़ गया जल संधि, आओ क्या। तो वही है, आज के क्लास में हम याद करेंगे। पूछता है हमेशा कि ये सागर को ये सागर से जोड़ने के लिए कौन सा जल संधि, तो ये जल संधि, तो उसको आज कंप्लीट याद करेंगे। लूसेंट के अगर 22वां एडिशन होगा, आपका 2022 का एडिशन होगा ना, 22 का, तो उसमें जाइएगा 104 नंबर पेज में, टॉपिक नंबर देखिए नहीं दिले है, मगर जल संधि खोज लीजिएगा। पूरा 30 जल संधि एक जगह दिया गया है, 30 को जल संधि एक जगह दिया गया है। आप इसको तुम रट्टा मार लीजिए, बिहार दुर्गा में पूछ देता है भैया जी, पूछ देगा, फिर वहाँ परेशान हो जाएगा। तो आज हम 15 को याद कर लेंगे, कल 15 को के याद कर लेंगे, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। आप ये बात को जानते हैं अच्छा तरीके से, ठीक ना। तो याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखिए, बोर्ड पर आ गया है जल संधि, ठीक है। तो समझिए जल संधि का मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है, और याद करना यही से जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए बोर्ड पर, तो पहला है आपका मलक्का जल संधि है, ठीक ना। देखिए, आपको इधर क्या मिलेगा, क्रम है 1 2 3 लिख ले है, ठीक ना। 15 को आज हम याद कर लेंगे, फिर 15 को कॉल, क्योंकि याद करने से मतलब है। फिर जल संधि लिखल होगा, फिर आगे जाएंगे तो किस जोड़ती है ये लिखल है, फिर भौगोलिक स्थिति माने कि कहाँ है, कौन देशों के बीच है, ये दिया। हम बोले दो देशों के बीच विवाद होता है जल के लिए, तो उसके लिए समझौता कर लेता है, उसी को कहते हैं जल संधि। अपना अपना नाम रख देता है कि चल ये नाम हो गया, वो नाम हो गया, नाम रख दिया, ठीक ना। नाम है तो वही नाम है, उसी को हमको तो याद करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहला नंबर में आपको मिलेगा, पहला में कुछ है मलक्का जल संधि। मलक्का देखिए लिखल होगा, मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि किसके किसके बीच में है, तो अंडमान
सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है। देखिए सबको हम मैप से नहीं आप बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा पास पर का डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको भी और हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं बता सकते हैं। हम कहें ना आपको, हम एक जगह आपको, जैसे आप इधर उधर पढ़े होंगे जल संधि, हम एक जगह खोजते हैं कौन टॉपिक आता है, हम पहले बिहार दुर्गा के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लूसेंट का एक अच्छा बुक है, आप भी जानते हैं, सब भी जानता है, और लूसेंट एक एक जगह दे दिया है सब चीज़ को, तो हम वही दिमाग लगाए कहा ना, इसको एक जगह वाला है उसको हम डिटेल यहाँ पर आके चर्चा कर दें। तो ऐसा क्या होगा कि कभी भी कन्फ्यूजन होगा तो 30 पेज उधर उधर पलट के देखने से अच्छा है कि एक जगह हम देख लेते हैं, तो हमें सब याद हो जाता है, रिवीजन हो जाता है और टेंशन फ्री हो जाता है, फिर माथा ठंडा हो जाता है, फिर सोचते कि अब अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए, तो अच्छा लगेगा। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और किसके बीच में? दक्षिण चीन सागर के बीच में है, दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, दक्षिण चीन सागर के बीच में है, दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, ठीक ना। तो पूछेगा ऐसे आपको कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि। अब देखिए ऐसे याद रखिए कि चीन के पास अभी माल ज़्यादा बोल रहा है, ठीक ना। चीन के दक्षिणी चीन, याद रखिए दक्षिणी चीन बोले चीन के पास माल ज़्यादा बढ़ रहा है, मलक्का ऐसे याद रखिए। आज जिनके पास पैसा रहेगा, माल रहेगा, उसको अंदर बुलाइएगा ना, आइए बैठिए। देखिए सही बात है, ये ज़्यादातर आप देखते होंगे भेदभाव थोड़ा ना थोड़ा बन जाता है, तो पैसा वाला को बुलाइएगा ना, आइए बैठिए, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ, ठीक ना। ऐसा होता है, नौकरी लेना जरूरी है, नहीं तो जानते हैं नौकरी नहीं लीजिएगा वैल्यू नहीं रहता, पंखा चलल बंद हो जाएगा, ठीक ना। और नौकरी आएगा तो एसी चल जाता है, तो समझिए। तो समझिए इसे मलक्का के माल किसके पास ज़्यादा हो गया है? चीन के पास पैसा भी ज़्यादा प्रोग्रेस पर चल रहा था, इसे याद कर सकते हैं। चीन के पास पैसा हो रहा है ज़्यादा अभी। तो दक्षिणी चीन सागर और एक कौन पकड़ाया यहाँ से कि अंडर आएगा, अंडर बुला दीजिएगा ना जी, बुलाइएगा। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है मलक्का जल संधि। अब दूसरा याद कर ली, कैसे याद करना है आपको एकदम। पाक, देखिए अभी बोले हम पाक जल संधि किसके बीच में है? पाक। तो अभी हम बताएं किसके बीच में है। तो ये पाक जल संधि, और ये भी देख लीजिए कि कहाँ पर है। देखिए एक तो आप देखिए सागर, ये जोड़ती है किसके बीच में नहीं है, हम तो बोल दिए, ये जोड़ती है। पूछेगा कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन से जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि है, ठीक ना। लेकिन है किसके बीच में? पूछेगा किसके बीच में, बोले तो कौन से देश के बीच में है, क्योंकि कोई दो देश के बीच में विवाद होगा तो नहीं जल संधि बनेगा, जल समझौता। दो देशों के बीच में नहीं रहेगा विवाद तो फिर बन सकता है, कभी नहीं। फिर तो यूज करेगा एक देश के लिए, तो मान ले एक देश के आगे नदी है तो वो अपने यूज करेगा, पर दो देश के बीच है तो फिर समझौता करेगा कि नहीं करेगा, तो वही जल संधि बन जाता है। चलिए तो देखिए, तो ये कौन कौन देश के बीच में है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। कौन सा? देखिए जरूरी नहीं है कि चीन सागर को जोड़ रहा है तो चीन भी देश उसमें आ जाए, ये जरूरी नहीं है, ये आप भूल जाइएगा, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे टाइम बहुत लगेगा, वहाँ लिखल है देख लीजिए। तो इंडोनेशिया ऐसे लिख देते, इंडोनेशिया और किसके बीच में है? मलेशिया के बीच में है। मलेशिया देखिए लिखल होगा, तो याद रखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सा जल संधि है, या तो पूछ देगा कि मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है, ये पूछेगा। तो इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे याद रखिएगा। यहाँ भी याद हो सकता है कि इंडोनेशिया भी बहुत ज़्यादा तरक्की पर कर रहा है ये सब, और कौन? मलेशिया भी कर रहा है, तो माल पैसा एक रुपये ज़्यादा होगा नहीं, इसे याद कर सकते हैं। तो दो देशों बोलेगा तो दो देश के बीच केरा हो सकता है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि, और मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, याद कीजिए। अब पाक को हम बताएं, पाक मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है।
मन्नार, मन्नार और बंगाल की खाड़ी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी, और किन दो देशों के बीच में है देखिए वहां पर हम बता दिए अभी है, ठीक ना। या तो दे लेगा तमिलनाडु श्रीलंका, या तो भारत श्रीलंका, कभी कभी देखिएगा ऐसे दे ले रहता है तमिलनाडु श्रीलंका, या तो देश बोलेगा तो कौन सा, तो भारत और श्रीलंका, ठीक ना। भारत और श्रीलंका आप जान गए, बता दिए। चलिए अब आगे, अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। किसी भी तरह याद करना है। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, एक जगह, इसी कारण तो हम जानबूझ के ऐसा वीडियो बनाते हैं कि एक जगह रहे कि याद करने में सबको आसानी हो जाएगा। लुजोन, 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 देखिए लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि आपको दक्षिणी, देखिए दक्षिण चीन, दक्षिण चीन, ये भी दक्षिण चीन, और फर्स्ट में दक्षिण चीन, यहाँ पर दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है, 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 ठीक ना। फिलीपींस सागर को जोड़ती है, तो दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को कौन जोड़ती है, तो लुजोन, लुजोन, लुजोन जल संधि। और है किसके किसके बीच में है, तो किसके किसके बीच में है, तो आपको मिलेगा ताइवान, ताइवान, देखिए ताइवान है, तालिबान नहीं है, ताइवान है। चीन के नीचे आपको मिलेगा ताइवान देश है, ठीक ना, ताइवान एक देश है, ठीक है। तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में कौन है, कौन है, लुजोन जल संधि। लेकिन किसको किसको जोड़ता है, कौन कौन सागर को जोड़ता है, तो चीन, दक्षिण चीन सागर है ही, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है कौन सा जल संधि, तो याद रखिएगा लुजोन जल संधि। कौन, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। ऐसे ही यहाँ पर एक तरीका से याद, यहाँ तो दक्षिण चीन याद रखिए जनरली, यहाँ से आप कैसे याद रखिए कि फील करिएगा ना तब लूज हो जाता है। जैसे देखिए आपकी गर्लफ्रेंड होगी, लड़ाई होगा तो फिर तनातनी छोड़ दे, जाओ जाओ जाओ, लेकिन कहाँ ना कहाँ लड़कन है ना एकदम लूज हो जाता है फील, जैसे उसको फिर याद आने का फीलिंग होने लगा, अरे याद आ रहा है तुम्हारा, याद आ रहा है, फिर गाना गाते गाते वो लूज हो जाता है, मानने लगता है उसको बात, तो फील होता है तो लूज हो जाता है। ऐसे याद रखिए, फील होगा तो क्या होगा, लूज होता था, लेकिन लूज हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम गलती हो गया था, अपनी गलती कहने लगता है, ठीक ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं, वो दक्षिण चीन याद रखिएगा, तो एक पॉइंट आपको जरूर बैठाना पड़ेगा तो याद रहता है कन्फर्म, नहीं तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़का नहीं है। तो लुजोन जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को, फिलीपींस सागर को जोड़ता है, ये नहीं भूलिएगा। कौन कौन देश के बीच में है, तो ये ताइवान और फिलीपींस, फिलीपींस आ गया तो फिलीपींस जा है, अभी है फिलीपींस, लेकिन ताइवान दक्षिण नहीं है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में है कौन, लुजोन। अब चलेंगे चार, चौथा क्या है, बेरिंग, बेरिंग, देखिए बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो खुद बेरिंग, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर और बेरिंग सागर और किसको जोड़ता है, तो चुक्सी, चुक्सी सागर, चुक्सी सागर सोच लीजिए, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, चुक्सी सागर। तो याद रखिएगा बेरिंग जल संधि कौन सागर को जोड़ता है, तो बेरिंग एक तो आ जाएगा यहाँ, तो याद रखिएगा, दूसरा चुक्सी, क्या है, चुक्सी सागर, चुक्सी सागर। देखिए आदमी बोरिंग हो जाता है ना तो हर चीज़ से चुकने लगता है, इसे याद रखिएगा। अब कोई चीज़ को बोरिंग समझ रहा है, काम एक अपन बोरिंग समझ रहा है तो चुक जाता है वो टैलेंट से, मान लो पढ़ाई से बोरिंग समझ रहा है उसको कि ये बोरिंग है ना पढ़ेंगे, लेकिन जब वही चीज़ एग्जाम में आएगा तो वो सोचेगा अब चूक गए हम उस एथी से,
अब हमारा लगता है कि नहीं होगा, सिलेक्शन ना ही होगा। तो वो चूक गया, उस टैलेंट से चूक गया। तो बोरिंग समझता है जो चूक जाता है टैलेंट से, माने कि वो छोड़ देता है उसको। तो इसे याद रखिएगा। तो बेरिंग बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को और चुक्सी सागर को जोड़ता है। अब बताइए बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में है? तो बोरिंग कौन होता है? आलसी आदमी होता है। बोरिंग कौन होगा? आलसी, जगह काम धाम से ना मतलब है, खाएगा पिएगा सूतेगा, कितना अच्छा जिंदगी है रे, बड़ा आराम की जिंदगी है, ऐसे सोचेगा एकदम मजा में रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं काम धंधा से। काम धंधा करेगा तो कहेगा बड़ा बोरिंग काम है रे। तो आलसी आदमी का क्या काम है? यही ना। तो बोरिंग कौन हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो जो आलसी होगा इसका मतलब अलेक्सा और रूस। देखिए आलसी होगा उसको डांट फटकार दी जाएगा, पढ़ता लिखता नहीं, काम धंधा नहीं करता, दिन भर खाएगा पिएगा सूतेगा, कुछ काम धंधा नहीं है, काय करे। तो रूस जाएगा उसमें, जितना आलसी वो रूस जाएगा। और जितना काम करेगा वर्क करेगा उसको बोल भी दी जाए तो रूसेगा नहीं, क्योंकि जानता है कि काम मेहनत किसे कहते हैं। आलसी के क्या लेना है, खाएगा पिएगा सूतेगा, यही तो जिंदगी है रे ना, उसको तो रूस जाएगा। तो अलेक्सा बोरिंग कौन होगा? आलसी आदमी, बोलिएगा तो रूस जाएगा। तो अलेक्सा देखिए लिखल होगा, अलेक्सा अलेक्सा अलास्का है, अलास्का वही आलसी हो जाता है। यहाँ से पॉइंट टॉपिक धरिए। तो पूछेगा कि बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में है, कौन कौन देश के बीच में है? तो फिर से वही बुलाता है, अलास्का 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 और रूस के बीच में है, अलास्का और रूस के बीच में है। तो आलसी होता है, ठीक है, बोरिंग कहता है, बोरिंग है तो आलसी आदमी कहेगा, ज़्यादा बोलेगा उसको तो रूस जाएगा। तो अलास्का और रूस के बीच में कौन है? बेरिंग जल संधि, ठीक ना। तो कभी नहीं भूलिएगा, पूछेगा आपसे, पूछेगा कि बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में है? तो अलास्का और रूस के बीच में है, ठीक ना, अलास्का और रूस के बीच में है। अब बोरिंग आदमी कहना कहेगा कि ये काम खराब है, ये वो करेगा नहीं, क्योंकि वो आलसी है, ठीक ना। और ज़्यादा उसको बोलिएगा तो रूस जाएगा। तो बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में, कभी नहीं भूलिएगा, पूछ देता है, ठीक ना। कौन कौन से सागरों को जोड़ेगा? तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है, इसको हम याद करवा दिए हैं। और लुजाना फील करेगा लूज हो जाता है। तो चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है लुजॉन जल संधि। हमारे किन किन देश के बीच में है? तो एक तो हम बताए ताइवान, दूसरा फिलीपींस। कौन है? ताइवान और फिलीपींस, याद रखिएगा। चलिए अब आगे, अब इसके बाद देखिए 5वां नंबर में क्या है जी? तो 5वां में है, देखिए 5वां में कौन मिलेगा आपको? डेविस जल संधि किसके किसके बीच में है? तो देखिए डेविस जल संधि है बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए हम बोले ना कि दो खाड़ियों को जोड़ने वाला या दो सागरों को जोड़ने वाला, या एक खाड़ी और दूसरे सागर, सब एथी के नाम है, ठीक ना। वो जो समुद्र वाला होता है ना, जैसे बंगाल के नीचे खाड़ी है तो सब समुद्र है ना, है, ठीक ना। तो दो, एक खाड़ी हो गया, सागर हो गया, एक सागर एक खाड़ी हो गया, दो सागर हो गया, दो खाड़ी हो गया, तो उसको जो जोड़ता है उसी को हम कहते हैं जल संधि, ठीक ना। तो पूछा कि डेविस जल संधि किन किन कौन, ऐसे नहीं पूछेगा कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बोलिएगा आप डेविस जल संधि। कौन? डेविस जल संधि। देखिए एक इंसान आजकल देखिए हमेशा विश करता है और मेहनत कम करता है। बहुत से देखेंगे कुछ ऐसा ना कि हमेशा विश करेगा हम ये बन जाएंगे, चाहे दूसरों के लिए कि हाँ ये बन जाएगा, लेकिन अगला वो
मेहनत नहीं करता है, क्या मेहनत नहीं करता है और बार बार करेगा विश, हम भगवान से ये मांगेगा, ये वो करेगा बार बार, तो आप कुछ कहेंगे फिर से किया, फिर से किया, फिर से मांगने गया, ठीक ना। पढ़ेगा लिखा नहीं है, खाली मांगने से कुछ मिलता है? मेहनत कीजिएगा तो ना, भगवान बुद्धि या हाथ पैर कहाँ देते हैं? हाँ, जब वो खुद दे देते तो मेहनत कर लिए, यहाँ मेहनत करके कुछ मिलता है, ठीक ना। बाकी मेहनत कर रहे वो बुड़बक है, हैं? समझ रहे हैं? तो फिर से किया विश, ऐसे याद रखे, डेविस, डेविस में विश आया तो फिर से किया, मतलब बार बार विश करता है, ऐसे याद कर सकते हैं, फिर से किया। तो आप कहेंगे बे फिर से करता है, अरे तोरा काम धंधा नहीं है, हैं? हमेशा मांगते रहता है यू, अरे पढ़ मेहनत कीजिए तो ऑटोमेटिक दे देंगे, वो नहीं देख रहे कौन मेहनत कर रहा नहीं कर रहा है, फालतू में बैठल है। तो कहेगा बे, समझाएगा कोई अच्छा रहेगा ना समझाए, बे खाली तुम ऐसे करते रहता, सूता रहता है, आ उठेगा ये करेगा, ये हमरा ई मिल जे तोरे 20 करता, हमरा ई मिल जे तोरे ई मिल जे तो फिर से तो कहेगा बे फिर से तू यही कर रहा है, तो 20 बार तो कहेगा बे फिर से तू यही कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बेफिन की खाड़ी और किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डेविस डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, और ऐसे करके 8 बार कर दिया, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे करके के बार कर दिया, 8 बार कर दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन कौन से देश के बीच में है ये भी देखना है, कौन से देश के बीच में है डेविस जल संधि? तो ग्रीनलैंड और कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा। देखिए कोई भी अगर विश करेगा तो तुम नहीं सोचेगा और ऐसे जगत में रहते हैं ना, जब सागरों की तरफ घास पत्ती रहता, खेत खलियान रहता, एकदम ताजा ताजा हवा लगता और मजा आता, एकदम सोचते काम धाम नहीं करते, विश करेगा तो नहीं ऐसे ही करेगा। तो ग्रीन हवा एकदम हरा, एकदम हरियाली मांगेगा, और हरियाली होगा तो ना मजा आएगा रे, पूरा एकदम हवा ये ठंडा ठंडा सूत रहेंगे, मजा आएगा, ठीक ना। तो विश क्या किया? ग्रीन, ग्रीन तो वहां से याद कर सकते ग्रीनलैंड। और ये विश कर रहा था तो कोई सुना था ना उसको, जो दोस्त सुना, भाई सुना था ना, बे तू बार बार फिर से तुम विश कर रहा है, तो सुना तो कैसे सुना? कान से सुना, कान से सुना। तो ग्रीनलैंड मांग रहा था ऐसे याद रखिए, तो कान से सुन लिया। तो डेविस, डेविस जल से विश कर रहा था, मांग रहा था ग्रीनलैंड, और सुन लिया, अगला कान से सुन लिया, कान से सुन लिया। तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, याद रखिए, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। क्यों, कैसे? विश कर रहा था तो ग्रीनलैंड मांग रहा था, ग्रीन ग्रीन हरा हरा दुनिया रहे, हरा अपना इथी रहे। तो अगला सुन लिया कान से, क से कनाडा, क से कान से, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो डेविस जल संधि, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे, छठा, डेनमार्क, डेनमार्क। अरे याद करवा देंगे जी, कैसू करना है? देखिए हम खुद याद करते हैं ना, तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा याद हो कि एकदम आसान ही हो, कि कुछ चीज़ों को आसान बना के याद करना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड जितना बनाइएगा ना, जितना बनेगा, कितना हार्ड हो उसको आसान बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो डेनमार्क, डेनमार्क जल संधि बताइए, डेनमार्क हम कहाँ से लिए? हाँ डेनमार्क सही है। डेनमार्क, छठा, डेनमार्क जल संधि किसके किसके बीच में है? तो पहला क्या है? उत्तरी अटलांटिक, देखिए उत्तरी अटलांटिक, और दूसरा है उत्तरी अटलांटिक, और दूसरा आर्कटिक, आर्कटिक सागर में है, आर्कटिक सागर को जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक सागर, और आर्कटिक सागर को कौन जोड़ती है? डेनमार्क, डेनमार्क जल संधि। तो पूछेगा आपसे कि उत्तरी अटलांटिक सागर को आर्कटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है, ये आपको याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसको भी याद करना है, कैसे कर लीजिए। डेनमार्क बोला, क्या? डेनमार्क बोला, डेनमार्क बोला। अब देखिए कोई अकेले रहेगा तो लड़ाई होगा? नहीं लड़ाई होगा। अकेले कहूँ उतरेगा, जैसे खेत में, खेल फील्ड में, तो समझौता हो जाएगा कि हाँ अकेले का लड़ेगा, इन्हों से अकेले उतरा, इन्हें से उतरा। लेकिन 8 गो उतरा, याद रखिए, उत्तरी से याद रखिए, उतरा के गो 8 गो उतरा, 8 गो अटलांटिक से याद रखिए, 8 गो उतरा, तो मार होगा ना। हाँ, डेनमार्क, मार्क से याद है, मार कब हो गया कि उतरा 8 गो, कोई 8 गो उतर गया, तो उधर से 8 गो, तो इनमें
लड़ाई हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। अब जब लड़ाई हुआ तो आर्क बन जाता है वहाँ पर, देखिएगा लड़ाई हुआ तो ऐसी लड़ाई हुआ एकदम पूरा जम के लड़ाई हो जाएगा, इन्ने उन्ने मान ली घर में कहूँ इन्ने फोड़ फाड़ देगा सब चीज़, तो वो आर्क एक बन जाता है, माने कि निशानी बन जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक ना, निशानी बन जाता है। डेनमार्क बोलेगा, डेनमार्क से मार हुआ, उत्तरा 8 हो तब हुआ, फिर आर्क बन गया। तो पूछेगा आपसे कि उत्तरी अटलांटिक सागर को आर्कटिक सागर से कौन सा जल संधि जोड़ती है, तो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है। और कौन कौन से देश के बीच में है, कौन कौन से देश के बीच में है, तो एक तो आ जाएगा आइसलैंड और एक ग्रीनलैंड। कौन? आइसलैंड, एक ग्रीनलैंड, ठीक ना। और देखिए आइसलैंड के लिए भी लड़ाई हो जाएगा ना, सुंदर सुंदर जगह के लिए लड़ाई हुआ, तो आइसलैंड होगा, एक ग्रीनलैंड हुआ, भी सुंदर है। तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है, ठीक ना। डेनमार्क जल संधि आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। किसको जोड़ता है? तो उत्तरी अटलांटिक और आर्टिक सागर, उत्तरी अटलांटिक और आर्टिक सागर को जोड़ता है डेनमार्क जल संधि, नहीं भूलिएगा। चलिए अब आगे देखिए 7वां नंबर, 7वां देखिए, 7वां में डोवर। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ता है भैया जी? तो डोवर जल संधि जोड़ेगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर को जोड़ता है, ठीक ना। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। तो पूछेगा आपसे कि इंग्लिश चैनल और डोवर उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो डोवर जल संधि जोड़ता है, डोवर जल संधि जोड़ता है। देखिए एक समय था, डोवर से याद रखिएगा कि सब देश, अधिकतर देश कहीं न कहीं डरते रहते थे कि कहीं न कहीं इनका, कि देखिए इंग्लिश याद रखिए, अंग्रेज हर देश पर, अधिकतर देश पर कब्जा कर लेते थे, उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया आजमाते रहते थे। तो कहीं न कहीं इससे को बहुत से देश डरे हुए रहते थे। ऐसे याद रखिए, डरे माने कि इस कारण कि उसमें अंग्रेज सब गुलामी कर लेता था, और बहुत जानते हैं आप कैसे करता था, ठीक है। तो डरे हुए रहते थे, ऐसे याद रखिएगा। सब अधिकतर देश पर गुलाम बना लिया था कौन? अंग्रेज, अधिकतर देश पर। तो डोवर से याद रखिए कौन? इंग्लिश, डर रहते थे इंग्लिश अंग्रेजों से बहुत समय पहले। अब करेगा नहीं करेगा कोई देश, कोई के गुलाम करना इतना आसान नहीं है पहले निखर, पहले अलग था, अब बहुत से चीज़ है, ठीक ना। तो डोवर डर रहता था अंग्रेज, इंग्लिश, ठीक ना, इंग्लिश ऐसे याद रख सकते हैं, क्या कि उतर जाता था सागरों में, उतर के लड़ाई कर लेता था, ऐसे याद कर लीजिए। क्यों? टेक्नोलॉजी था और उसके पास बहुत से चीज़ था। हम लोग तो ऐसे ही थे, आपका तलवार उलवार छोटा मोटा सामानों के पास बहुत बड़ा बड़ा नहीं था, तो जीतना थोड़ा मुश्किल होता था। ऐसे याद कर सकते हैं, और कुछ नहीं याद करने का तरीका है। डोवर से डरल इंग्लिश अंग्रेज। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और किस देश में होगा डोवर? तो एक बता दें, इंग्लिश, तो इंग्लिश से क्या हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इंग्लिश के डोवर जल संधि किसके बीच में है? तो डरल, हम बताएं डरल, डोवर से डरल, तो इंग्लैंड तो आ ही गया, इंग्लैंड आया ना। इंग्लैंड डरल कहा रहता था, क्योंकि फ्रांसो से हल्का हल्का डर रहा था, फ्रांसो कब्जा करने की कुछ होता था, क्योंकि भारत पर इंग्लैंड और फ्रांस भी आया था, लेकिन इंग्लैंड ने फ्रांस के मार के भगा दिया था 1760 के वांडीवास के युद्ध में। अंग्रेज ने मार के हालत खराब किया फ्रांस के, और वहीं प्रूफ हो गया था कि वो भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दम सेना को पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक ना। तो ऐसे याद कर सकते। तो कौन से सब कब्जा करके फेर में रहते थे? 2 गो थे, भारत पे आए थे, कौन? अंग्रेज। मेन देखिए, तो ऐसे तो 2-3 देश आउट था, लेकिन मेन कौन था? अंग्रेज था और फ्रांस था। तो ऐसे याद रखिए, डोवर 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 डोवर। तो इंग्लैंड
से डरे रहते थे सब, बाकी बहुत से देश डरे रहते थे कि कब जाए करके फिर ऐसे याद रख सकते हैं। डरना वो डरना नहीं, डरना कि गुलाम कर लेंगे। और हमारे यहाँ का जो मूल्यवान, जिसे कुछ भी पैसा भी रहता था ना, तो अपने देश में यूज करते थे, हमारा देश के लिए से निकालते थे, हमारे देश के लिए नहीं यूज करते थे। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। और बहुत से प्रक्रिया करते थे जो बहुत खतरनाक था, समझे। और उनके पास उतना था कि जीत जाता थे, टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा था, हम सब कुछ था नहीं, उसमें भी बहुत थोड़ा सा आगे थे, ठीक ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस, और टेक्नोलॉजी रहेगा आगे रहेंगे तो फड़फड़ाएगा नहीं, फड़फड़ाएगा तब ना दूसरा का गुलाम करेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। डोरल से इंग्लैंड, इंग्लैंड फड़फड़ाता था। अब देखिए अब शांत रहता है। अब देखते हैं कोई सब कलर तो नहीं होता, देखेंगे शांत रहता है, जानता है कि पहले वाला हालत नहीं है, अभी सब हमारे से गुस्सा है, नहीं गुस्सा रहेगा। वो जानता है कि पुराना खेला सब भूला नहीं है, शांत है और भूला नहीं है, ठीक ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है डोवर जल संधि, किसको जोड़ता है, इंग्लिश चैनल को और उत्तर सागर को जोड़ता है डोवर जल संधि। अब 8वां नंबर देखिए, 8वां में हडसन जल संधि। हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो हडसन से एक तो हडसन आ जाएगा, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, अटलांटिक सागर को जोड़ता है, ठीक ना। तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है कौन सा, तो हडसन जल संधि। और देखिए ये सिर्फ ये कहाँ है, कनाडा में है, ये कनाडा में। सोचिए कि एक के देश, अब तो बोले थे दो देश के बीच विवाद, तो कभी कभी देखिए देश होता है तब सब देश एक तरह से सागर पानी में है कि नहीं। तो एक देश के टुकड़ा कहीं इधर थोड़ा सा नहीं होता है, नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। और दो राज्यों के बीच विवाद नहीं हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो जब दो राज्यों के बीच विवाद होगा तो इसका भी तो जल संधि होगा कि नहीं होगा, आप बोलिए। जब जल संधि होगा तो नाम कुछ ना कुछ पड़ेगा ना, तो उसी तरह से हडसन पड़ गया। हाँ, तो देशों के बीच में नहीं, दो देशों के बीच में नहीं रहा, कहीं ना कहीं उस देश में ही है, और देश का राज्य के बीच में होगा, जगह के बीच में होगा, तो वहाँ जल संधि है तो उसी का नाम दे दिया। और दो सागरों को जल संधि जोड़ता है, मान लीजिए यहाँ कोई सागर है, यहाँ कोई सागर है जिसका नाम हडसन सागर, मान हडसन की खाड़ी होगा ये वाला, मान लीजिए ये होगा आपका अटलांटिक सागर होगा। तो ऐसे जोड़ता एक तरीका आपको बताते हैं, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं जल संधि हुआ है उसको तभी दिया गया है, ऐसे नहीं है। तो देश हम बोल दिए तो समझ ही नहीं कि दो देशों के बीच में, एक देश में भी ये हो सकता है, ठीक ना। चलिए, तो ये कनाडा में है, हडसन की संधि कनाडा में है। अब कोई के जानते हैं, अब डरा सा बात, अब रात के कोई को फोन कर दीजिएगा, हाँ, अब भूत ऊत वाला कहानी सुनाने लगेगा, ठीक ना। अब भूत वाला कहानी सुना लेगा तो डर जाएगा, हौस जाएगा। सुन लीजिए, आज सही में डर जाएगा ना, तो सही में आपको लगा कि कोई आ रहा है रे, कोई आ रहा रे। आप लोग डरते रहिएगा, डरते थोड़ा सा गेट कैसे आवाज किया जाए, हवा चलाने को आपको लगे सही में कोई आ गया रे, कोई आ गया, आपको डर लगेगा, हदस जाइएगा। कोई कब हदसेगा, कोई कान में बोलेगा सुनाएगा आपको इस बात, तभी ना हदसेगा। तो कनाडा, हडसन हदस गया, क्यों, कान में बोल दिया कि हाँ भूत रहता है यहाँ। अब देखिए आप जो चीज़ जानिएगा, जो चीज़ सुनने रहेगा ना, तभी आपको डर लगेगा, नहीं तो कहीं अनजान जगह जाएगा तो आपको डर नहीं लगता, ये बात सही है। आप जानिएगा, अब जानिएगा कि घर है, भूतिया इसमें पहले ही 2 जा चुका है, तो आपको उसमें जाइएगा तो बहुत डर लगेगा, मगर कोई अनजान आएगा तो डर लगेगा नहीं। तो आप वो बात को सुने हैं तो आप हदस से सुने, किस से, कान से सुने, तो कनाडा हदस गए। तो हडसन जल संधि कहाँ है, कनाडा में। किसको किसको जोड़ता है, तो एक तो हडसन की खाड़ी, एक अटलांटिक सागर में, एक अटलांटिक सागर को जोड़ता है, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब आगे, अब इसके बाद देखिए 9 में है
जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, हमेशा अटलांटिक ज्यादा आता है ना। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने वाले सागर को क्या कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि जीब। अब एक सोचिए, विचार कीजिए, यहाँ पर सोचिए यहाँ पर कैसे इसको याद किया जाए। देखिए, जिब्राल्टर जीब 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 जिब्राल्टर जल संधि। अब देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि भूमध्य सागर बड़का है, अटलांटिक सागर भी बड़का है, ऐसे प्रशांत महासागर भी बहुत बड़का है। लेकिन ऐसे याद रखिए, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जबरदस्ती जोड़ा है। ऐसे याद कीजिए, कोई पॉइंट अब बैठाना पड़ेगा। जिब्राल्टर जबरदस्ती जोड़ दिया, ऐसे सिर्फ याद कीजिए, बाकी मतलब नहीं, जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। कौन? भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से, ऐसे याद कर लीजिए। और कौन सा देश में है? तो ये है स्पेन और मोरक्को में। स्पेन और मोरक्को में। देखिए, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, जबरदस्ती। अब देखिए, कुछ काम होता है तो मान ले, तो कुछ बनना रहता है, कुछ अच्छा पद रहेगा तो कहेगा नहीं, हमरो बैठा लेना, हमरो करवा दो ना, हमरो करवा देना, घर में करवा दो ना। प्राइवेटे कोई काम रख हमारा अच्छा मिल जाए, सरकारी की तनख्वाह के, तो सब कहेगा हमरो करवा दो, हमरो करा दो, मोरो 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 कहेगा ना। तो स्पेन और मोरक्को स्पेन और मोरक्को स्पेन और मोरक्को में है स्पेन और मोरक्को में है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जबरदस्ती कहेगा ना, हम लोग मिला लेना, मोरक्को मोरो मोरो मोरो, ऐसे याद कर सकते हैं। तो एक मोरो एक स्पेन याद है, कर लीजिए। चलिए, तो पूछेगा कि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है। और कौन से देशों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि? तो स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए, अब 10वां नंबर देखिए। 10वां में क्या है? 10वां में आपको मिल जाएगा, देखिए 10वां में है कोरिया। कोरिया, देखिए कोरिया जल संधि है। 10वां में क्या है? कोरिया जल संधि है। कोरिया जल संधि है, ठीक ना। कोरिया जल संधि जापान जापान सागर जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, ठीक ना। पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। पूर्वी चीन, दक्षिण से दक्षिण आ रहा था, पूर्वी चीन सागर है। पूर्वी चीन सागर को कौन जोड़ता है? देखिए, जापान सागर से पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है कौन? तो कोरिया 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 जानते हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वही कोरिया है। पूरा एक देश क्या है? वो कोरिया है। कोरिया दो भाग में बटा, उत्तर कोरिया और एक नीचे दक्षिण कोरिया, ठीक ना। ऐसे ही, तो वही पूरा देश क्या है? कोरिया है, ठीक है। अब कोरिया का ही कोची है, कोरिया जल संधि है। कोरिया का ही है, कोरिया जल संधि है, जो कि जापान सागर को और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। कौन से देश में होगा? तब समझ गए, कोरिया तो है, कोरिया तो हो ही करेगा। जापान और कोरिया के बीच में है। जापान और कोरिया के बीच में है। तो पूछेगा आपको, कोरिया जल संधि किसके बीच में है? तो जापान और कोरिया के बीच में है। जापान और कोरिया के बीच में है। और कोरिया पूछेगा आपसे ऐसे, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जोड़ती है। देखिए,
आप सोचेंगे कि यहाँ ट्रिक उतना नहीं बता रहे। देखिए हर चीज़ को ट्रिक से पढ़ना जरूरी नहीं होता है, क्यों? देखिए कुछ चीज़ में ट्रिक बैठा दीजिएगा ना तो आओ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ देखिए क्या ट्रिक बैठाएंगे, का बहुत दिक्कत होगा, ठीक ना, बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ क्या ट्रिक बैठा सकते हैं, कुछ उतना पता नहीं चलेगा, एकदम जबरदस्ती कुछ बैठा दीजिए तो फिर फालतू हो जाएगा। जहाँ बैठाना रहेगा ना, हम जबरदस्ती नहीं बैठाएंगे और तुम बहुत अच्छे बैठाएंगे, ठीक ना। बाकी हमारे बातों को सुनिए, समझ जाइएगा ना, ट्रिक जहाँ बताएंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे है इसको कुछ कुछ को याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो याद कीजिए, कोरिया कौन कौन से सागर को जोड़ती है, तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है कोरिया। और किसके किसके बीच में है, तो जापान और कोरिया के बीच में है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि जापान और कोरिया के बीच में है। और कौन से सागर को जोड़ती है, तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है कोरिया जल संधि, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। अब ऊपर देख लेंगे जबरदस्ती कुछ कुछ जोड़ दिया गया है, ऐसे याद करिए। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर ऐसे याद रख सकते हैं। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अब देखिए जबरदस्ती कोई कहता है ना मोरू जोड़ ले, नहीं नौकरिया हम लोग दे दो ना, हम दे देना बहुत अच्छा होगा, हम बहुत तुम्हारा नाम लेंगे, तो कहेगा ना कोई, तो पूछेगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जबराल्टर जल संधि किन किन देशों के बीच में है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। चलिए अब आगे, अब इसके बाद देखिए 11 नंबर क्या है। 11 नंबर है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर को जोड़ती है। देखिए हम कोई में देखिए अटलांटिक महासागर के जगह हम सागर बोल दिए थे, तो उसको समझ जाइएगा हम बोलना क्या चाहते थे, और उतना ही ध्यान नहीं रहा, ठीक ना। देख लीजिएगा अभी हमको ध्यान में आया। तो प्रशांत इसमें महासागर है, भूमध्य सागर देखिए वहाँ भी भूमध्य सागर है, और अटलांटिक क्या है, महासागर। तो इसे याद रखिएगा, तो बात की बात है हमारा याद करिए, याद करना है। प्रशांत महासागर और कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको कौन जोड़ता है, कौन से जल संधि जोड़ता है, तो मैगलन जल संधि जोड़ता है, मैगलन जल संधि जोड़ता है। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को जोड़ता है और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो पूछे कि प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से कौन सा जोड़ता है, तो मैगलन जल संधि। ऐसे याद रखिएगा कि जो शांत रहता है ना उसको आदमी आराम से मिला लेता है, चल तो हमारे पार्टी में रह जाओ, हमारे साथ रह जाओ, ये काम कर लेंगे, फिर अपना बिजनेस चाहे कुछ में भी कर लेगा। अब जो लड़ने झगड़े वाला होगा रखेगा नहीं रखेगा नो, खेले खराब कर देगा। तो इसे याद रखिएगा, शांत वाला तो मिला लेता है अपना, प्रशांत शांत वाला मिला लेता है, इसे याद रखिएगा, ठीक नो। ऐसे याद रखिएगा। एक याद रखिए दक्षिण अटलांटिक, इसको याद कीजिए, एक चीज को तो याद करना पड़ेगा ना। तो मैगलन जल संधि कौन कौन महासागरों को जोड़ता है पूछेगा, तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है मैगलन जल संधि। और कौन से देशों के बीच है, कौन से देशों के बीच है, तो देखिए ये चिली में है, एक के देश चिली में है, तो कौन है, चिली में है, चिली में है। अब देखिए कोई शांत नहीं रहेगा तो उसको चिली सॉस खिला दीजिएगा। ऐसे तो याद रही है कि आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसको चिली सॉस खिला दीजिएगा ना, तो फिर बेचारा शांत रहेगा। तो हाँ कहते ना कुछ प्रतीक्षा कहते हैं, कुछ कहते परीक्षा लेता है ना, तो चिली सॉस खिला दीजिएगा तीता, फिर वो शांत रहेगा। हाँ
तो अब सोचिएगा हाँ एकदम शांत स्वभाव के आदमी है, उसको मिला लेना चाहिए। तो चिली मैगलन मिलाना, चिली सोच के आके उसको समझते हैं हाँ शांत है तो मिला लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैगलन संधि चिली चिली में है, मैगलन संधि चिली में है। कौन कौन से महासागरों को मिलाता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब चलिए 12 में कौन है? तो फ्लोरिडिया, तो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा फ्लोरिडा जल संधि किसके किसके बीच में है? तो देखिए फ्लोरिडा जल संधि बोले तो किन कौन किसको किसको जोड़ता है? तो एक तो मैक्सिको की खाड़ी, एक तो हो गया मैक्सिको की खाड़ी, एक हो जाएगा कौन के? मैक्सिको की खाड़ी, एक हो जाएगा क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक ना। तो फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो एक मैक्सिको की खाड़ी और दूसरा जोड़ता है अटलांटिक महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को। अब देखिए याद कीजिए 8 गो आदमी रहेगा तो फैलेगा, होता है ना लड़वा तो मैक्सिमम फैलेगा, ठीक ना। तो 8 गो आदमी रहेगा तो फैलेगा, और कितना फैलेगा? मैक्सिमम फैलेगा। लड़ेगा अपना राज है भैया जी, टेंशन है, लड़ेगा तुम, इतना जगह का राजा कौन हूँ? मैं हूँ, 8 गो होती है, मेरा राज है, अपना राज है, कहेगा ना। अब जहाँ रहेगा वो उसका लिए वो राज हो जाएगा। मान लीजिए कहूँ रहा और वो 8 गो है तो पावर उसके पास ना है तो कहेगा लड़ेगा तू रे, हाँ तो फैलेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो 8 गो है तो फैलेगा और मैक्सिमम फैलेगा। तो पूछेगा कि फ्लोरिडा जल संधि किसके किसके बीच में है? तो मैक्सिको की खाड़ी, किसी भी बीच बोल रहे हैं हम। फ्लोरिडा कौन कौन से किसको किसको जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है फ्लोरिडा जल संधि। और कौन से देश में है? कौन से देश में है? तो कौन से देश में है जी? तो ये देखिए ये अमेरिका और क्यूबा में है, 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 ठीक ना। तो फ्लोरिडा जल संधि किसकी कौन कौन से देश के बीच में है? तो एक अमेरिका, दूसरा क्यूबा। अब फैलेगा तो ये फैलेगा, कई बार फैल जाता है, कई बार ऐसे काम कर देता है, कर देगा नहीं, 4-5 गो घूमते रहेगा तो, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, तो करेगा तो एक बार करेगा, कई बार कर देगा, फैलेगा तो एक बार फैलेगा, कई बार फैल जाएगा, ठीक ना। तो पूछेगा फ्लोरिडा जल संधि किस किस के बीच में है? तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में, अमेरिका और क्यूबा के बीच में। चलिए अब आगे अगला है 13 बॉस जल संधि। बॉस जल संधि किस किसके बीच में है? तस्मान, एक तो तस्मान सागर और दूसरा दक्षिणी सागर। अब देखिए कोई कोई ऐसा होता है ना, गजब किस्म के आदमी कोई होता है, ठीक ना। बॉस बनेगा, ताश खेलेगा और बाद में दक्षिणा मांगते चलेगा, नहीं देखिए माने कि दक्षिणा कौन दक्षिणा मारे, खिलाओ ना गुटखा खिलाओ ना,
ये खैनी खिला ना, ये भागते चलेगा, इन्होंने काम धंधा नहीं करेगा, बैठा रहेगा, ताश खेलेगा। अब बॉस गिरी सोचेगा हम बॉस हैं, हमारा निकल कोई है, फिर इधर लगा क्या गुटखा खिलाओ, तो क्या करेगा, दक्षिणा मांगते रहेगा एक तरह से। तो इसे याद कर सकते हैं आप। और जो काम धंधा कर रहा है उसको फुर्सत है बैठ के बसगिरी करे हैं। हाँ, अब बुढ़ारी में सब ताश खेलते तो उम्र है उनका, ताश बैठे बैठे क्या करेंगे, ठीक न। तो बॉस बनेगा, वो ताश खेलते रहेगा, फिर मांगे दक्षिणा। ऐसे एक तरीका याद कर सकते हैं, बस आप कुछ ये। तो जो बॉस बनेगा ताश खेलता है, फिर बाद में दक्षिणा मांगते रहता है, खिलाओ ना गुटखा, खिलाओ ना, ये खिलाओ ना, वो खिलाओ ना, ठीक न। ऐसे याद कर सकते हैं। काम धंधा नहीं करेगा तो मांग ही नहीं पड़ेगा, बॉस बनते रहता है, तो इसे याद कर सकते हैं। तो पूछेगा कि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बॉस जल संधि। और कौन से देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया में है। कौन है बॉस, कौन है, ऑस्ट्रेलिया, कभी नहीं भूलिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। अब 14 देखिए, कुक जल संधि एक है, कुक जल संधि कौन कौन से, किसको किसको जोड़ता है, देखिए कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में है। कुक जल संधि एक में दक्षिण प्रशांत महासागर में है। किसको जोड़ता है, दक्षिण प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है, ये नहीं है। देखिए ये दिले है, पूछेगा आपसे दक्षिण महासागर को कौन जोड़ता है, तो कुक, याद रखिएगा इसे। दक्षिण महासागर को कौन जोड़ता है, दक्षिण प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, तो कुक। कौन जोड़ता है, तो कुक जल संधि, कुक जल संधि, ठीक ना, ठीक ना। तो पूछेगा दक्षिण प्रशांत महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो कुक। अब कौन से देश में है पूछ देगा, कौन से देश में है, तो न्यूजीलैंड में है। तो खाना नया नया आदमी, देखिए नया नया खाना खोता है कि नहीं, चिकन मुँह कहते ना, एकदम चिकने मुँह है तोड़े खाली, नए नए खाने मांगते रहता है, नया नया प्रकार के। तो आदमी को कुक को देगा और ज़्यादा फुटानी में रहेगा तो नया नया खाना बनाएगा, खाना खाने के लिए सोचेगा, रहेगा कुछ नहीं, नया नया खाना खाने के लिए सोचेगा, नया तरीका खाते, नए तरीके बनाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुक कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। कौन सी, कुक जल संधि कौन से सागर को जोड़ती है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर को। चलिए अब आगे एक लास्ट है, सुंडा जल संधि। सुने होंगे बहुत बार, सुंडा जल संधि हर बार सुनते हैं आप, और एग्जाम में आते रहता है सुंडा जल संधि। तो हर जल संधि को याद कर लीजिएगा एकदम कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। एक सुंडा जल संधि 15 नंबर देखिए, सुंडा। और जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, देखिए बहुत से टॉपिक है जिसमें हम आपको ट्रिकली और बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, लेकिन उसको हम क्यों नहीं ला रहे हैं आगे, क्योंकि उसको पढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार दरोगा में फालतू पढ़ना उसको है। तो क्यों उसको लाए हम अपना वीडियो को चर्चा करने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए, और कहते ना उसको तारीफ के, हाँ बहुत अच्छा से इस तरीका से, इसे तरीका से बताते हैं इसे, उसके लिए हम काहे लाएं भैया। जब हम बोले आपको जो पूछेगा जिसके महत्व ज़्यादा है, सबसे पहले हम उसको लाएंगे, और फिर बाकी बचेगा तो इम्पोर्टेंट जो लगेगा उसको लाएंगे, फालतू को हम नहीं लाएंगे। व्यू बढ़ाना है, इन काम नहीं है हमें, तुम जो बताना है सटीक बताना है, किससे प्रॉफिट होए, सच में प्रॉफिट होए किसी को, क्योंकि हम भी खुद ऐसे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे, और याद करते हैं, बहुत फायदा करता है। तो प्रॉफिट होए, फालतू में नहीं, फालतू में प्रॉफिट नहीं होगा फिर अच्छे नहीं लगेगा, हमको खुद नहीं अच्छा लगेगा कि प्रॉफिट ही नहीं होता, फिर बनाने से वीडियो का फायदा हो गया, ठीक ना। फिर आप भी कहेंगे कि बेकार है, पढ़े हमारे वहाँ से नहीं ला, फिर दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, आप भी नहीं आएंगे कि फालतू में बताया था इसे, आप भी कहेंगे। तो जो सही है उसी को बताना है, ठीक ना। अब बाकी जो मैं ट्रिक पर बताते हैं, कोई में नहीं बताया तो काला बताएं, याद है करना, याद करेंगे किसी भी तरह से, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही, ऐसा नहीं कि हम आपको ये ट्रिक तरीका बता के व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी ला दें, तो नहीं। देखिए जल संधि में नहीं बैठा, लेकिन हम जल संधि लाएं, जरूरी था इसको लाना।
सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है? तो जावा सागर को हिंद जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक ना। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है कौन? तो सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जावा। अब देखिए सुंडा, अभी सुंडा से सांड याद रखिए, सांड को जावा लगा दीजिए, नहीं तो बड़ा मार मारेगा, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना। ठीक है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो एक जावा को याद कर लीजिए, जावा लगा देता, मुंह में जावा होता है ना। जो मार्क्स का पहने ना उसको गांव देहात में क्या बोलते हैं? जावा। वो गाय उई के पहनाई जाती थी, बच्चा जो होता है ना बछड़ा, उसको पहनाया जाता था जावा, ठीक ना। तो हम उसको जावा कहते हैं, जो मार्क्स लगा देते हैं। तो जावा सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? तो सुंडा जल संधि जोड़ती है। और कौन से देश में है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में, कौन से देश में सुंडा? इंडोनेशिया में, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया। अब सांड आएगा तो भाग के घर में घुस जाएगा अंदर, इंडो अंदर ही चल जाएगा, नहीं तो इंडो हो जाता है। इंड हो माने सांड मारेगा तो मर ही जाएगा, इंड हो जाएगा आपका। इंडोनेशिया, ठीक ना। इंडोनेशिया में है सुंडा जल संधि, और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते, थैंक यू दोस्तों।